हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैनोटेक। आज हम स्केच की जो कमांड है उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और आपको बताएंगे कि स्केच के अंदर कुछ टूल्स हैं उसको यूज़ करने का तरीका आपको बताएंगे। तो ये हमारे पास क्रियो ओपन है। इसमें ये आप देख सकते हैं डेटम है। तो स्केच की कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें स्केच की ऑप्शन पे जाना है और जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था तो हमने इसमें से कोई एक डेटम अपना सेलेक्ट कर लेना है, प्लेन सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ और ये स्केच की ऑप्शन कर लेते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं इसको नॉर्मल टू द व्यू हो गया। स्केच की ऑप्शंस में ये हमारे पास कमांड्स हैं, तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली कमांड है वो है लाइन चेन। इसका जो शॉर्टकट है वो एल है। आप एल दबा के इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपकी लाइन की कमांड एक्टिवेट हो गई है। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और कहीं पे भी इसको एंड कर दें और इस तरह आप इसको किसी भी तरह आप इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। और जहाँ पे आपने इसको एंड करना है वहाँ पे आप सेंटर स्क्रॉल बटन को दबा सकते हैं, तो ये वहाँ पे एंड हो जाएगा। इस तरह आपकी एक लाइन की कमांड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन टेंजेंट। लाइन टेंजेंट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी दो जगहों पे। लाइक ये मैं एक सर्कल बना देता हूँ और एक सर्कल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो हमारी जो लाइन टेंजेंट की कमांड है वो इस तरह से वर्क करती है कि इस सर्कल के टेंजेंट पे हम कहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस सर्कल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेंजेंट डेवलप हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर इस सर्कल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट डेवलप हो गया। तो आप किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट से दूसरे सर्कल या किसी भी एक राउंड कॉर्नर के साथ आप टेंजेंट इस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी एक लाइन की कमांड ये दोनों इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं कॉर्नर रेक्टेंगल है। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं और उसी तरह सेकंड पॉइंट चूज करते हैं, तो ये आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है। इसके लिए जस्ट आपने 2 पॉइंट चूज करने हैं और उसको आपने ड्रॉ कर देना है। सेकंड रेक्टेंगल में ऑप्शन आती है हमारे पास स्लैंटेड रेक्टेंगल। इसके लिए जो फर्स्ट एज है उसको आप एंगल दे सकते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं मैं इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ और सेकंड एज ऑटोमेटिकली सेम एंगल पे डेवलप हो जाएगा। इस तरह आपका एक टिल्टेड रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है स्लैंटेड की ऑप्शन से। थर्ड हमारे पास आता है सेंटर रेक्टेंगल। आप कोई भी एक लोकेशन चूज कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ये रेक्टेंगल डेवलप हो जाएगा। इसकी आप मेजरमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन रेक्टेंगल में है हमारे पास पैरेललोग्राम। इसमें आप जो रेक्टेंगल की दोनों साइड्स हैं उसको किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये फर्स्ट मेरे पास है और इसी तरह आप देख रहे हैं कि सेकंड को भी मैं वेरिएशन भी कर सकता हूँ और इसको एक किसी ख़ास एंगल पे दूसरे को रख सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम की ऑप्शन है। आगे चलते हैं सर फ्रेंड्स। सर्कल उसके बाद हमारे पास है कमांड सर्कल की। इसमें हमारा एक सेंटर एंड पॉइंट का एक ऑप्शन है। इसमें आप कोई भी एक पहले पॉइंट चूज कर लेंगे और उसके अराउंड एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसका आप इसकी अगर आप चाहें तो आप इसकी डायमेंशनिंग वगैरह भी देख सकते हैं और उस हिसाब से आप इसका जो है डायमेंशन रेडियस जो है वो आप इसका फिक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल में हमारे पास कोसेंट्रिक। किसी भी एक ऑलरेडी सर्कल क्रिएट हुए हुए में आपने उसके इनर साइड पे या आउटर साइड पे एक और सर्कल क्रिएट करना हो तो आप उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह जितने मर्जी चाहें आप सर्कल यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थ्री पॉइंट। तो इसमें आप थ्री पॉइंट के ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
ये एक मैं रेक्टेंगल बना लिया है और 3 पॉइंट के ऑप्शन को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ये साइड हम चूज़ करते हैं, एक ये साइड चूज़ करते हैं और हम तीसरी साइड चूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों साइड्स के अराउंड एक सर्कल यहाँ पे जनरेट हो गया। इस तरह आप 3 पॉइंट की ऑप्शन के साथ एक सर्कल को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह 3 टेंजेंट एक ऑप्शन है, उसमें भी आप एज़ इट इज़ सेम इसी तरह आप कोई भी एक साइड लेंगे ये वाली, एक साइड आप लेंगे ये वाली और तीसरी आप साइड लेंगे ये वाली। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने इन 3 साइड्स के बीच में एक सर्कल डेवलप कर लिया। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं तो हमारे पास है आर्क की कमांड। आर्क में आप देख रहे हैं कि पहली ऑप्शन है 3 पॉइंट या टेंजेंट एंड। इसमें ये है कि आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके उसके अराउंड आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं कि आर्क आपने ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है या उसका रेडियस आपने क्या देना है, तो वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेंटर एंड एंड्स। इसमें ये है कि आप किसी भी आर्क को बनाने के लिए एक पहले आप सेंटर पॉइंट देंगे और कोई भी एक साइड का पॉइंट देंगे और वहाँ से आपकी ये आर्क डेवलप हो जाएगी। इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको इसका साइज़ क्या रखना है, हाफ सर्कल करना है, फुल करना है, क्वार्टर करना है। तो जितना भी आपने करना है आप वहाँ पे क्लिक करें और ये आपकी एक आर्क कंप्लीट हो गई है। थर्ड आपके पास पॉइंट है 3 टेंजेंट। इसको हम बाद में देखते हैं। हम कोसेंट्रिक पे जाते हैं। सेम इसी तरह किसी भी एक ऑलरेडी पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक करें तो आप एक ऑलरेडी क्रिएटेड आर्क के बाहर या उसके अंदर आप इस तरह आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सेम पॉइंट के अंदर हम चाहें तो जितनी मर्जी आर्क्स यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो हमारे पास है कॉनिक। इसमें भी आप अगेन कोई से 2 पॉइंट लेके इसकी आप आर्क डेवलप कर सकते हैं। इसका कोई भी साइज़ रखना है आपने यहाँ से आप उसको मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं 3 टेंजेंट के ऊपर, 3 टेंजेंट के ऑप्शन के ऊपर, जो कि हमने पहले इसको हमने नहीं किया था। तो इसके लिए भी हम पहले एक रेक्टेंगल डेवलप कर लेते हैं। लेट्स से हम ये एक रेक्टेंगल डेवलप करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं आर्क के ऊपर, 3 टेंजेंट के ऑप्शन के ऊपर। तो इसमें भी हम एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन के साथ आप किसी भी एक क्लोज्ड या ओपन पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर कोई सी भी 3 साइड्स को सिलेक्ट करके उसके अराउंड एक आर्क जनरेट कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। उसके बाद हमारे पास एलिप्स की ऑप्शन है, एक्सेस एंड एलिप्स। इसको आप चूज़ करके कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके एक एक्सिस में मतलब हमने सपोज एक्स एक्सिस में एक 2 पॉइंट्स हमने वो सिलेक्ट किए हैं और थर्ड एक्सिस में जाके हम उसको एंड कर सकते हैं। इस तरह आपका एक इलिप्स डेवलप हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स। इसमें भी आप पहले एक सेंटर को सिलेक्ट करके और साइड ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इस तरह एक इलिप्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्प्लाइन की। स्प्लाइन बेसिकली कोई भी एक अनयूजुअल सा आप पैटर्न अगर डेवलप करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से उसको स्प्लाइन की ऑप्शन के साथ आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये फ्री फ्लोइंग मेथड से भी हो सकती है, या अगर आप चाह रहे हो कि नॉर्मल टू एनी सरफेस, नॉर्मल टू एनी प्लेन आप स्प्लाइन डेवलप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये हम स्प्लाइन के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। हमने एक पॉइंट ये ले लिया, हमने एक पॉइंट ये ले लिया, फिर हमने ये वाला ले लिया और फिर ये और फिर ये और ये। इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके स्प्लाइन के ऑप्शन को हमने यूज़ किया। रैंडम भी हम इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और किसी एक ख़ास लाइन के अराउंड भी, किसी ख़ास पॉइंट के अराउंड भी स्प्लाइन को हम बना सकते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह उसमें आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।